जय श्री सत्यनारायण। प्रिय भक्तजनों, पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धननायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अर्घ देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जिसके सुनने से अचल सौभाग्य पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। बढ़ाते हैं, हम भक्ति बढ़ाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। यशोदा मैया श्री कृष्ण से पूछने लगी कि हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस भूमंडल पर यह व्रत किसने किया? इसके बारे में सविस्तार बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, पर उनको एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक तपस्वी योगी एक दिन उस नगरी में आया। सब घरों में भिक्षा लेकर उसने था भोजन खाया, पर ब्राह्मण के घर का उसने नहीं लिया था दान। देखा जब ब्राह्मण ने समझा अपना ये अपमान। भिक्षानादर से दुखी ब्राह्मण योगी से बोले, भिक्षा क्यों नहीं ली मेरे घर से, भेद मुझसे ये खोले। योगी बोले, धर्म हमें इसकी आज्ञा नहीं देता। निसंतान के घर की भिक्षा मैं कभी नहीं लेता। निसंतान की भिक्षा से पतित हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन।
जाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। तुझको ये कहा, लेकिन वो संतान तुम्हारी होगी अल्पायु। 16 वर्ष की उम्र में ही हो जाएगी मृत्यु। 32 पूर्णिमा के व्रत करो जो तुम नर नारी, दीर्घायु हो जाएगी फिर संतान तुम्हारी। जितने सामर्थ उतने ही आरती के दिए जलाना। 32 पूर्णिमा को पूरा करना भूल न जाना। शिव शंकर फिर उनके सारे कष्ट मिटाते हैं, कष्ट मिटाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। चंडी बोली सुबह तुम्हें एक आम का पेड़ दिखेगा। ऊपर चढ़ के तोड़ लेना जो भी फल मिलेगा। फल तोड़ के तुम उसको अपने घर पे ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में सारी बात बताना। सुबह उठकर पहले तुमको करना है स्नान, फिर उस फल को खाकर करना शिव जी का ध्यान। शिव शंकर की कृपा से होगा तेरा कल्याण। गर्भ से होगी पत्नी तेरी, होगी तेरी संतान। कह के देवी जी अंतर ध्यान हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। सुबह उठते ही ब्राह्मण को वो पेड़ दिखाई दिया। फल तोड़ने हेतु चढ़ने का प्रयास था किया। कई प्रयासों के बाद भी पेड़ पे ना चढ़ पाया। फिर ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के गणपति जी को मनाया। विघ्न हारते मंगल करते हे मेरे गजराज, इतनी शक्ति दे दो मुझको पूर्ण कर लूं काज। फल तोड़कर ब्राह्मण पहुंचे थे पत्नी के पास। खा लिया फल पत्नी ने मन में रख के विश्वास। देवी माँ की कृपा से वो पुत्र को पाते हैं, पुत्र को पाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन।
जाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। देवीदास के माता पिता ने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। पिता ने देवीदास के मामा जी से कहा कि 1 वर्ष के बाद इसे लेकर वापस आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मामा भांजा को राह चलते हो गई थी रात, उस जगह पर ठहरे जहाँ पर ठहरी थी बारात। कन्या को भी तेल आदि चढ़ाने के बाद लगन समय में हो गई वर की तबीयत फिर खराब। वर के पिता ने परिजनों से ये विचार किया, देवीदास मेरे बेटे जैसा देते लगन करा। बाकी काज मेरे बेटे के संग हो जाएंगे, यही विधि से ये विवाह संपन्न कर पाएंगे। देवीदास को मांगने मामा के पास जाते हैं, पास जाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। कन्या ने सब बात अपने पिता को दी बतला, ये वो मेरा पति नहीं जिससे मेरा हुआ विवाह। अगर ये मेरा पति है तो मुझको ये बात बताए, क्या कन्या दान में मिले आभूषण दिखलाए। गुप्त बात हुई थी क्या दोनों में दे बतला, पर बोला इन बातों का तो मुझको नहीं पता। कन्या बोली मैं नहीं
बचाते हैं, लाज बचाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। काशी से चलकर मामा भांजा उस नगर में आए। देवीदास को देखे कन्या के पिता हर्षाए। मामा भांजा दोनों का पूरा सम्मान किया। दान दहेज के साथ कन्या को था विदा किया। धनेश्वर अपनी पत्नी के संग बैठे थे घबराए। देवीदास के आने की कोई देता खबर सुनाए। दोनों को इस बात का हुआ नहीं विश्वास। खुशी न मुख पर दोनों वहां पे बैठे रहे उदास। उसी वक्त फिर वहां पे देवीदास आते हैं, देवीदास आते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। पत्नी के संग देवीदास ने घर प्रवेश किया। करके प्रणाम माता पिता का आशीर्वाद लिया। चूम के माता पिता ने अपने सीने से लगाया। हाथ जोड़ के दोनों ने शिव जी का शुक्र मनाया। ब्राह्मणों को भोजन करवा पूरा किया सम्मान। खुशी खुशी गरीबों को भी बहुत दिया था दान। पूर्णिमा के व्रत की सबको महिमा सुनाते हैं, महिमा सुनाते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। जय जय सत्यनारायण, तेरी कथा बड़ी पावन। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगते और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की
जय।